अभी हम नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन पढ़ेंगे। अच्छा, जब एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपको ये पता होगा जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो हमारे ऑर्थोपरा के अलावा ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया हमारे पैरा प्रोडक्ट। इसके अलावा एक मेटा प्रोडक्ट बन जाता है। तो आप बोलोगे कि इसमें ताजुब का कौन सी बात है, मतलब इसमें क्या चमत्कार है। ये वाला जो होता है ये नियर अबाउट 2% होता है, ये 51% होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 47%। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे आप सोचते होंगे। बड़ी बात ये है कि ये किस प्रकार की ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के कारण ये दो प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ठीक है, दो प्रोडक्ट के अलावा ये थर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, और थर्ड प्रोडक्ट ऐसे तैसे नहीं बना रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट परसेंटेज में बना रहे। 47% मेटा प्रोडक्ट बन रहा है। तो 47% जो मेटा प्रोडक्ट बना है, इसका क्या कारण हो सकता है। देखो, नाइट्रेशन जब हम कराते हैं तो नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल जो हम बनाते हैं तो क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। तो जब इतना एसिडिक मीडियम में जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या होता है, ये एसिड H+ डोनेट करता है। ठीक है, और इसके पास होता है लोन पेयर। ठीक है, प्रोटोनेशन हो जाता है। जब प्रोटोनेशन हो जाता है तो इस समय ये क्या बन जाता है, एनिलीन से एनिलियम आयन बन जाता है। और ये किस प्रकार की ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है। ठीक है, तो मेटा डायरेक्टिंग ये होने के कारण क्या होता है कि ये मेटा प्रोडक्ट बन गया। अगर इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रोटोनेशन हो गया और एक एनिलियम आयन बन गया। ये क्या बन गया, एनिलियम आयन। ठीक है, तो अगर एनिलियम आयन बना तो फिर ये मेटा प्रोडक्ट मेजर क्यों नहीं हुआ। ये मेजर है ना, अभी भी तो ये हमारा पैरा प्रोडक्ट मेजर है, ये मेजर क्यों नहीं हुआ। तो इसको देखते हैं। मेजर इसीलिए नहीं हुआ कि देखो क्या होता है कि बेंजीन का जो रिएक्टिव कैपेसिटी होता है, बेंजीन का हम रिएक्टिविटी, बेंजीन का रिएक्टिविटी जो होता है वो एनिलियम से क्या होता है, वन, ऐसे हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन 1 मिलियन होता है। ठीक है, यानी कि एनिलियम जितना ये तेजी से रिएक्शन करता है उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि 1 मिलियन तेजी से रिएक्शन करता है बेंजीन। और बेंजीन जितना तेजी से रिएक्शन करता है उसका 1 मिलियन टाइम्स ये हमारे एनिलीन रिएक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी भी जो एनिलीन का रिएक्टिविटी जो है इससे मिलियंस टाइम्स ज़्यादा है, इसीलिए इसने ये मेजर प्रोडक्ट बना रहा है और एनिलियम आयन अभी भी मेजर प्रोडक्ट बना नहीं पा रहा है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हमारा मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है। मेटा प्रोडक्ट इसीलिए बनता है क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो प्रोटोनेशन हो जाता है। प्रोटोनेशन होने के कारण हमारे क्या होता है, एनिलियम आयन बनता है। एनिलियम आयन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, और मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण हमारे ह्यूज परसेंटेज ऑफ मेटा प्रोडक्ट भी
फॉर्मेशन होता है। तो फिर हम अगर चाहें कि मेटा प्रोडक्ट ना बने, ठीक, मेटा प्रोडक्ट ना बने, सिर्फ हमारे या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बने या तो हमारे पैरा प्रोडक्ट बने, तो हम क्या करा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, ये जो रिएक्शन कर रहा है, ये जो प्रोटोनेशन हो रहा है, इसका प्रोटोनेशन को रोक दें, ठीक है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम एसिलेशन करा देते हैं, ठीक है। तो एसिलेशन जैसे हम करा देंगे, यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, एसिलेशन करा रहे हैं, ठीक, ओके, एसिलेशन करा रहे हैं। तो एसिलेशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है, अटैक करेगा, तो ये हमारा बन जाएगा एन, इधर लिख देते हैं एच, इधर भी लिख देते हैं एच, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ CH3। इसने लोन पेयर इसको डोनेट किया था, तो पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव को फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर क्या करते हैं, ये बॉन्ड नाइट्रोजन के पास आ जाता है और ये H+ होकर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो बन जाता है NH, और ये क्या होता है CO CH3। तो अभी क्या होगा, इसके पास जो लोन पेयर है ना, ये अभी बिजी हो जाएगा इधर रेजोनेंस करने में, ये बॉन्ड इधर गया तो ये बॉन्ड इधर गया, तो अभी देने के लिए इसके पास रहा नहीं, तो इसका रिएक्टिविटी घट गया। अभी हम क्या कराते हैं, अभी इसी समय हम क्या कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे। तो नाइट्रेशन कराएंगे तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा प्रोडक्ट होगा। अच्छा, ये जो एसिड एनिलेट वाला जो बन गया, ठीक है, ये हमारे मॉडरेट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है। इसका मतलब अभी हमने एसिलेशन करा के इसका रिएक्टिविटी को हमने घटा दिया, फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग से मॉडरेट हमने करा दिया, ठीक है। अभी अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा, हमारे ऑर्थो में सब्स्टिट्यूट होगा, ये सॉरी पैरा में सब्स्टिट्यूट होगा। ऑर्थो में सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं हो रहा है, ऑर्थो में इसीलिए सब्स्टिट्यूट नहीं होगा क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं होगा, माइनर प्रोडक्ट हमारा बनेगा। जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा मकसद क्या रहता है, मेजर प्रोडक्ट बनाने का। यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, और ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा, ठीक है। आगे समझ में, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पैरा एसिड एनिलिड, ठीक है, पैरा एसिड एनिलिड बोला हो गया। अभी हम क्या कराएंगे, इसको एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये ग्रुप से फिर से हमारा क्या हो जाएगा, वो शुरुआत भरा एनिलीन आ जाएगा, आगे समझ में। तो अगर यहाँ पे जैसे हमने देखा कि मेटा प्रोडक्ट काफ़ी अमाउंट फॉर्मेशन होता था, तो मेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन ना हो और हमको पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा डोमिनेट हो जाए। जैसे पैरा प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता था 51% होता था, मान लो हम चाहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट 90% बन जाए, तो हम क्या करेंगे, एसिलेशन करा देंगे। तो एसिलेशन जैसे करा देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, एसिड एनिलीन बन जाएगा। जब एसिड एनिलीन बन जाएगा तो इसके पास जो लोन पेयर जो होता है ये रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा। जब रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा तो फिर जो नाइट्रेशन हम कराएंगे तो नाइट्रेशन में प्रोटोनेशन होगा नहीं। जब प्रोटोनेशन नहीं होगा फिर ये वाला हमारे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे हालांकि ये सारा डिटेल नहीं समझाया है, तो
आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन, ये मतलब मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको और कोई मैकेनिज्म इस प्रकार की समझना है तो आप कमेंट करें और मैं उसका फिर मैकेनिज्म आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा।